एक कहावत तो आपने सुनी होगी, दिया तले अंधेरा। ऐसा ही कुछ हमारे शिक्षक साथियों के साथ भी होता है। वर्ष भर वे बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं। शिक्षा पोर्टल पर यदि बच्चों के अकाउंट सुधार की बात हो तो बड़े ही ध्यान से एक एक डायरी का मिलान करके वे बच्चों का अकाउंट फिल करते हैं और कंप्लीट कर देते हैं बच्चों का डाटा, ताकि उन्हें इन फ्यूचर कोई परेशानी ना हो। चाहे यह कार्य आरएस के पोर्टल के ऊपर उन्हें करना हो तो वहां पर भी वे एक एक बच्चे की डेट ऑफ बर्थ का मिलान करके कंप्लीट डाटा कैप्चर वहां पर करते हैं, डाटा की एंट्री करते हैं, डाटा फिल करते हैं। लेकिन जब उनके स्वयं के डाटा की बात होती है, शिक्षक का स्वयं का डाटा, जी हाँ, शिक्षक के स्वयं के डाटा में अमूमन शिक्षक गलती कर देते हैं। उसका कारण होता है कि वे जनरली इस प्रकार के कार्यों को किसी अन्य थर्ड पर्सन के द्वारा करवाते हैं और वह थर्ड पर्सन उसके हिसाब से वहां पर डाटा कंप्लीट कर देता है। मैंने कई शिक्षकों के यूडाइस पोर्टल पर गलती को देखा है। वह गलती, बड़ी बड़ी गलतियां इस प्रकार से होती है कि मान लीजिए कि आप एमएससी मैथमेटिक्स से हैं तो आपकी वहां पर एमएससी मैथमेटिक्स पोस्ट ग्रेजुएट के रूप में चढ़ी हुई होना चाहिए, तो वहां पर निकलता है क्लास आपके 12th पास आउट ही आप बता रहे हैं। आप वहां पर आपका क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, वहां पर सोशल साइंस निकल कर आ रहा है। आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, वहां पर इंग्लिश निकल कर आ रहा है। तो ये गलतियां कहां से होती है? ये गलतियां हमारे द्वारा ही होती है। किस प्रकार से हमारे द्वारा होती है? मैं दिलीप पाटीदार, माध्यमिक शिक्षक, आज आपको सही तरीके से यूडाइस पोर्टल के ऊपर किस प्रकार से डाटा कैप्चर किया जाएगा, किस प्रकार से डाटा को फिल किया जाएगा बताने जा रहा हूं। तो बड़े ही ध्यान से बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि ये आपके स्वयं के हित का विषय है। ठीक है, तो कम से कम इसे तो बिना स्किप किए देख लीजिए, समझ लीजिए और पूरे स्टाफ के साथ बैठकर अपना डाटा फिल कीजिए। तो हम यहां पर सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम डाटा फिल करेंगे और उसमें क्या क्या हमें यहां पर करना है और इस वीडियो में आपको क्या क्या कंटेंट देखने को मिलेगा। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं यूडाइस पोर्टल 2023-24 की, जिसके अंदर हम नेशनल टीचर्स डाटाबेस को कंप्लीट करेंगे। तो हमारे यहाँ पर कुछ पॉइंट रहने वाले हैं, जिन पॉइंट को हम लेकर यहाँ पर वीडियो में चर्चा करेंगे और आपको सिखाएंगे। टीचर्स मॉड्यूल में कैसे सही और संपूर्ण डाटा फिल किया जाए। कैसे सही और संपूर्ण, दो अलग अलग वर्ड हैं, सही और संपूर्ण। तो हम काम तो करते हैं लेकिन अधूरा करते हैं, तभी तो अगली बार वापस से उस कार्य के अंदर कमी पाई जाती है और डबल से हमें वही कार्य करना पड़ता है। उसके बाद टीचर्स मॉड्यूल में ये गलतियां तुरंत स्वयं सुधार करवाएं। किस प्रकार से आप स्वयं सुधार कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद टीचर्स मॉड्यूल में समस्त स्टाफ की जानकारी कैसे आप पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, मिलान कर लीजिए, गोले लगा लीजिए। उसके बाद आप पोर्टल पर जाइए और वहां उसे कैसे फिल करेंगे यह भी हम देखने वाले हैं। उसके बाद टीचर मॉड्यूल में नए शिक्षक को कैसे जोड़ना है। जी हाँ, यहाँ पर एक नया विषय आ चुका है। यूडाइस पोर्टल पूरी तरह से बदल चुका है। आपको इसे पहले समझना होगा और फिर इस पर काम करना होगा। तो यहाँ पर नए टीचर को जोड़ना और घटाना, ये दोनों एक नेशनल कोड के साथ होंगे। ठीक है, तो वही टीचर का डाटा, यदि आप, कई लोगों का अभी ट्रांसफर का दौर चल रहा था तो कई लोगों का यहां पर ट्रांसफर हो चुका होगा, कई टीचर्स इधर से उधर जाएंगे, तो वे अपने डाटा को करेक्ट करने के बाद कैसे वापस इसी डाटा को अगले स्कूल में ऐड करेंगे, यह हम विशेष रूप से यहां पर देखने वाले हैं। यदि कोई टीचर आपकी स्कूल से रिटायर होते हैं तब उस स्थिति में कैसे रिमूव यहां से किया जाएगा, यह भी हम सीखने वाले हैं। और संशोधन किस प्रकार से यहां पर किया जाएगा टीचर के डाटा में। और नेक्स्ट है हमारा कि टीचर मॉड्यूल में कैसे स्थानांतरित शिक्षक का डाटा डिलीट किए बिना ही अगली साला में कैसे उस कंप्लीट डाटा के साथ व्यक्ति को भेजना है। इतनी बातें हम यहां पर सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारा आज का सेशन, टीचर्स मॉड्यूल डाटा। ठीक है, टीचर्स डाटा को कैसे अपडेट किया जाए। सबसे पहले आपको जाना है गूगल के ऊपर। गूगल आपका ब्राउजर है, उस ब्राउजर के ऊपर आपको यूडाइस टाइप करना है। यूडाइस टाइप करते ही कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको मिल जाएगा। इस प्रकार के इंटरफेस में आप पहला ही ऑप्शन चूज कर सकते हैं जहां पर लिखा होगा यूडाइस प्लस, या फिर लॉगिन, स्टूडेंट मॉड्यूल और यूडाइस प्लस प्रोफाइल और टीचर्स मॉड्यूल। यदि आप सीधे सीधे टीचर्स मॉड्यूल में जाना चाहते हैं तो यहां से भी जा
सकते हैं। और मैं जनरली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होम पेज से ही होकर जाइए। होम पेज पर यदि आप जाना चाहते हैं तो यूडाइस प्लस को क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको ओपन होकर मिल जाएगा, जहां पर आपको इसे लेना है, सभी मॉड्यूल्स के लिए लॉगिन करें। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे या फिर इस प्रकार का इंटरफेस भी आपको देखने को मिल सकता है इसे लेने के बाद। तो होम पेज अभी दो प्रकार से आ रहे हैं, हो सकता है कि आपको यह होम पेज भी मिल जाए, तो आप इस प्रकार का होम पेज भी देख सकते हैं। तो ये होम पेज आता है तो इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा और यहां पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस प्रकार का पेज आपको ओपन होकर मिल जाएगा। इसके बाद तो यहां पर आप बात कर रहे हैं टीचर्स मॉड्यूल की, हमें टीचर्स के मॉड्यूल पर कार्य करना है, उसे कंप्लीट करना है, इसलिए हम इसे सिलेक्ट करेंगे टीचर्स मॉड्यूल को। बाकी जो हमारे ऑप्शंस है उन्हें यहीं पर छोड़ दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते ही आपको मिलेगा लॉगिन का ऑप्शन। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं यूजर नेम और पासवर्ड और कैप्चा, ये तीन प्रकार की जानकारियां आपको फिल करना है। तो आप यूजर नेम के अंदर आपके स्कूल का डैश कोड ही है, तो ये हो गई बात। इसके बाद बात आती है पासवर्ड की। यदि आपके पास पासवर्ड है तो ठीक है, और कैप्चा कोड डाल दीजिए और लॉगिन हो जाइए। यदि आपके पास पासवर्ड नहीं है, मान लीजिए आपके पास पासवर्ड की प्रॉब्लम है, तो पासवर्ड के लिए आप यहां पर ऑप्शन दिया होगा फॉरगेट पासवर्ड का। फॉरगेट पासवर्ड से आपको एक नई विंडो खुल जाएगी और उस नई विंडो के अंदर आपको यूजर नेम और मोबाइल नंबर एंटर करना है, और ये दोनों करते ही आपके मोबाइल नंबर पर, आपके से अर्थ है कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड से अर्थ है कि आपके HM के मोबाइल नंबर से ही यहां पर पूरा डाटा खुलेगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक स्कूल के लिए एक व्यक्ति को अथॉरिटी इसकी दी जाती है। आप सभी इसको नहीं खोल सकते, लेकिन स्टाफ में बैठ के आप इसे कंप्लीट जरूर कर सकते हैं। तो फॉरगेट पासवर्ड के ऑप्शन से आप पासवर्ड को रिसेट भी कर सकते हैं। तो आपके पास जो मैसेज प्राप्त होगा उसके अंदर ही पासवर्ड आपको प्राप्त हो जाता है। तो वही पासवर्ड आप यहां एंटर कर दीजिए, यूडाइस डाल दीजिए और कैप्चा डाल दीजिए, लॉगिन हो जाइए। लॉगिन होने के बाद आप कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जिसके अंदर लिखा होगा क्लिक हियर टू ओपन टीचर्स DCF टू फिल द डाटा। यहां से आपका मेन वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर आप इसे क्लिक कर सकते हैं, करना ही है। ठीक है, आपने उसे क्लिक किया, यह आपका मेन पेज यहां पर ओपन होकर आपको मिल जाएगा। मेन पेज के ऊपर आप समझ लीजिए कि आपको क्या क्या जानकारियां यहां पर दी गई है। हर एक ऑप्शन को टच करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन क्या क्या कार्य करेगा हम देखते हैं। पहले यहां पर लिखा हुआ है डैशबोर्ड पर वापस जाए। डैशबोर्ड पर वापस जाए, इसका अर्थ है कि ये जो पेज है इसके किसी भी ऑप्शन को लेने के बाद जब आप नेक्स्ट पेज पर जाएंगे तो वहां से इस पेज के ऊपर वापस कैसे आएंगे। तो ये मेन ऑप्शन सारे इसी पेज के ऊपर है, इसलिए यह आपका डैशबोर्ड है, इसे मान लीजिए। तो डैशबोर्ड पर वापस जाएं, जब भी आप क्लिक करेंगे इसी पेज के ऊपर वापस आ जाएंगे। पहली बात हो गई। दूसरी बात है यहां पर ध्यान रखने की, हिंदी और इंग्लिश। यदि आप डाटा को हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर लीजिए, यदि आप इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो आप इंग्लिश में इसे रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर है इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन। ठीक है, यह आपका इंपोर्ट टीचर का ऑप्शन, यहां से आप कहीं और से टीचर को इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी टीचर का ट्रांसफर हो गया है, मैं आपको पूरी मेथड बताऊंगा कि किस प्रकार से ट्रांसफर हुए शिक्षक को आप अपने स्कूल में ऐड कर सकते हैं। और आपके स्कूल से कोई व्यक्ति ट्रांसफर होकर अनदर गए हैं तो उन्हें आप कैसे रिमूव करेंगे और कैसे वे व्यक्ति इस प्रोसीजर को फॉलो करके उन्हें ऐड करेंगे। तो यहां पर यह कार्य आएगा ट्रांसफर होने वाले शिक्षक के लिए। टीचर्स ड्रॉप बॉक्स, तो टीचर यहां पर ड्रॉप बॉक्स के अंदर कैसे दिखेंगे, उनकी क्या क्या जानकारियों के साथ वे दिखेंगे और किस प्रकार से हम इसे देख पाएंगे, यह भी हम चर्चा करेंगे। और यहां ऑप्शन से आप इस काम को कर सकते हैं। निष्क्रिय, हटाए गए शिक्षकों की सूची, जो शिक्षकों को हमने यहां से लेफ्ट कर दिया है, हटा दिया है, और कैसे हटाएंगे यह प्रक्रिया भी हम यहां पर देखने वाले हैं। तो निष्क्रिय किए गए शिक्षकों की सूची आपको यहां से देखने को मिलेगी। डिलीट किए गए शिक्षकों की सूची आपको यहां से देखने को मिलेगी। डुप्लीकेट टीचर्स लिस्ट, यहां पर लास्ट में रिफ्रेश का ऑप्शन। ठीक है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रिफ्रेश है।
उसके बाद यह जो ऑप्शन है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट, इस ऑप्शन को आप ध्यान में रखिएगा, इसकी भी आपको आवश्यकता लगेगी। मैं एक जगह आपसे कहूंगा कि क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट में आपको जाना है, तब आप ध्यान रखिए कि आप डैशबोर्ड के ऑप्शन को लेकर यहां पर आ जाएंगे इस पेज पर और इसे यहां से चूज करेंगे। उसके बाद नीचे चलते हैं तो आपके स्कूल के टीचरों की यहां पर जानकारी दी गई होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर स्कूल का डाइस कोड देखने को नाम देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर डाइस कोड देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कर्मचारी स्टाफ की जानकारी, शिक्षण कर्मचारियों की कुल संख्या। तो यहाँ पर नियमित शिक्षक आपको दिखाई देंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7 दिख रहे हैं, किसी एक स्कूल का मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है कि 7 दिख रहे हैं। गैर नियमित शिक्षक यहाँ पर 0 है। उसके बाद मौजूदा पद पर कुल शिक्षण कर्मचारी का और इन दोनों का योग यहाँ पर है 7। ठीक है, यहाँ पर कुल 7 दिख रहा है और लंबित भी यहाँ पर 7 दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी पोर्टल एंट्री की बता रहा है कि कितने लोग हैं, उसमें से पोर्टल एंट्री कितनों की कंप्लीट हो पाई है। तो यहाँ पर कुल 7 है और लंबित 7 है, मतलब यहाँ पर अभी आपके डाटा एंट्री का कोई कार्य नहीं किया गया है। ठीक है, लंबित 7 ही है। गैर शैक्षणिक कर्मचारी, तो यहाँ पर विवरण देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। तो इस प्रकार के ये ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। हमने ये सारे ऑप्शन समझ लिए। अब समझते हैं कि इन 4 जो मेन ऑप्शन है, इन ऑप्शनों के अंदर आखिर क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपका जो इंपोर्ट टीचर है, इंपोर्ट टीचर के अंदर आप नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। यदि आप किसी शिक्षक को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो आप नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ का यूज करते हुए, अब आप कहेंगे नेशनल कोड कहां से आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि नेशनल कोड कहां से आएगा। आप बिना स्किप किए वीडियो को देखते रहिए, आपका कोई क्वेश्चन अधूरा यहां पर नहीं रहेगा। तो नेशनल कोड आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और गो लिखना है, गो पे क्लिक करना है। तो आप यहां से उस व्यक्ति को पर इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके बाद टीचर ड्रॉप बॉक्स, टीचर ड्रॉप बॉक्स के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर डाइस कोड डाल दीजिए। मान लीजिए कोई टीचर आपके पास बाहर से आए हैं और उन्होंने वहां से उन्हें आउट कर दिया है। आउट से अर्थ है कि उनके प्रोफाइल को वहां से फॉरवर्ड कर दिया गया है, लेफ्ट कर दिया गया है, उन्होंने स्कूल वहां से छोड़ दिया है। तो वे स्वाभाविक सी बात है कि आपके ड्रॉप बॉक्स में यहाँ पर दिखेंगे। तो उस स्कूल का डाइस कोड डाल के आप देख सकते हैं कि वे व्यक्ति यहाँ पर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। उसके बाद आपका निष्क्रिय किए गए शिक्षकों की सूची इस प्रकार के फॉर्मेट में देखने को मिलेगी। यहाँ पर क्रमांक संख्या, बुनियादी विवरण, योग्यता और कार्यमुक्ति की तिथि। तो यहाँ पर बुनियादी विवरण में कई प्रकार के वेरिएशन में शिक्षक स्कूल से लेफ्ट हो सकते हैं, या तो उनका ट्रांसफर हो गया है या उन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, नौकरी छोड़ दी है, कई प्रकार की, या उनका ट्रांसफर हो गया है, डेथ हो गई है, कई विषय में व्यक्ति को यहाँ से हटाया जा सकता है। तो वे सारे विषयों का विवरण यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके बाद कार्यमुक्ति की तिथि कि आप किस डेट में इस व्यक्ति को अपने पोर्टल से हटा रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे और इन ऑप्शनों के अंदर ये चीजें विवरण में आपको देखने को मिलेगी। चलिए, अब हम वापस से उसी पेज के ऊपर आ जाते हैं जिस पेज को हम छोड़कर आए थे। अभी हमने कोई पेज चेंज नहीं किया, मैं सिर्फ आपको इन चारों ऑप्शन के बारे में दिखा रहा था। अब हम यहां से पर वापस आते हैं कि हमने कुल 7 पर क्लिक किया। ठीक है, कुल 7 पर क्लिक किया। जैसे ही आप यहां पर कुल 7 पर क्लिक करेंगे, आपने ये वाला ऑप्शन लिया कुल 7 में आप जानकारी देखेंगे सारे टीचर्स की। ठीक है, सारे टीचर्स की जानकारी देखेंगे। ये हमारा कुल 7, इसको हमने चूज अभी जस्ट किया है। इसे लेते ही आप यहाँ पर सारे स्टाफ के टीचरों की सूची देख पाएंगे। सारे टीचर्स स्टाफ की सूची यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इसके अंदर आपको क्या क्या जानकारी देखने को मिलेगी आप समझ लीजिए। आपके स्कूल का नेम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यूडाइस कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेशनल टीचर्स कोड यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप को मैं कह रहा था कि नेशनल कोड कहां से मिलेगा, आपका एक नेशनल कोड बन चुका है और वह नेशनल कोड आपको यहां से देखने को मिल जाएगा। उसके बाद शिक्षक का नाम, शिक्षक का कोड। ठीक है, उसके बाद यहां पर मेल फीमेल और डेट ऑफ बर्थ, सेवा में कार्यभार ग्रहण करने की
तिथि यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसे आप IMP समझ लीजिए और मिलान कर लेना। वर्तमान स्कूल का वर्ष है और मोबाइल नंबर, ये सारी आपकी पर्सनल जानकारियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद योग्यता में आप क्या रखते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट है, डिप्लोमा क्या है आपका, और रेगुलर है, नॉन रेगुलर है, प्राइवेट, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वे सारी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। सबसे IMP जो पार्ट है वो यह है कि आपका जो आधार नंबर, यह वाला आधार नंबर है, इस आधार नंबर के नीचे एक मैसेज यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। इस मैसेज का क्या अर्थ है? इस मैसेज का यह अर्थ है कि वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम, जेंडर एंड डेट ऑफ बर्थ, वेरिफिकेशन डेट। तो यहां पर एक वेरिफिकेशन की डेट भी आपको दी गई है। तो यहां पर आप वेरीफाइड हो चुके हैं। इसका अर्थ है कि अगर ग्रीन कलर से यह लिखा हुआ आ रहा है, मतलब आपके जो आधार पोर्टल से आपका जो यह UDAIS का डाटा है, इन दोनों को मैच कर लिया गया है, और मैच होने के बाद आपके नेम में, आपके जेंडर में, आपके डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की कोई मिस्टेक नहीं है, दोनों कागज पर यह सेम लिखा हुआ है। ठीक है, अगर एक लेटर की भी गलती होती है तो यहां पर लिखा हुआ आ जाता कि आपके नाम में गलती है, आपके डेट ऑफ बर्थ में गलती है, इसलिए यह वेरीफाइड नहीं है। ठीक है, यहां तक समझ गए। उसके बाद अपडेट करें तो यहां पर पूरी सूची खुल जाएगी। अपडेट करें तो एक एक करके आप इसे अपडेट कर सकते हैं, और यदि आप चाहते हैं कि हम मैनुअली पहले हाथ में लेकर सब जानकारियों को कागज पर देख लें, उन्हें गोला लगा लें और वहां पर उन्हें हम एडिट कर लें, उसके बाद यहां पर आकर उसे एडिट करेंगे, तो आप यहां से एक्सेल फॉर्म में भी उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप यदि PDF फॉर्म में डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका एक अलग तरीका होता है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसे देखें कैसे। सामान्य प्रोफाइल, तो यहां पर आपके जनरल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे आपके सारी जनरल इंफॉर्मेशन यहां से निकलकर आ जाएगी, वो भी हम चर्चा करेंगे बिल्कुल डिटेल में, कुछ भी यहां पर छूटेगा नहीं। नियुक्ति और शिक्षण और प्रशिक्षण और अन्य, इस प्रकार से 3 पेज आपको देखने को मिलेंगे, और 3 पेज में 3 प्रकार की जानकारियां आपकी फिल होगी। लास्ट मॉडिफाइड देखना हो, लेफ्ट स्कूल, यदि इस व्यक्ति को यहां से हटाना है तो आप डायरेक्ट इसे लेफ्ट कर सकते हैं यहां से। ओके, तो हम एक एक करके इन्हें देख लेते हैं, इन ऑप्शन को किस प्रकार से एडिट किया जाएगा और आपको क्या क्या जानकारियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब जैसे ही हमने पहले ऑप्शन को चूज किया, यह आपका पहला ऑप्शन था सामान्य प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल। ठीक है, ये लिखा है जनरल प्रोफाइल। जनरल प्रोफाइल ऑप्शन में एक बार अपनी UDAIS डाटा एंट्री प्रॉपर कर दीजिए, उसके बाद जीवन भर उसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि नेशनल कोड के साथ अब आपकी डाटा इधर से उधर जंप करती हुई चली जाएगी। ठीक है, लेकिन उसे चेंज करने की आवश्यकता नहीं लगेगी, स्वतः ही उसका स्कूल चेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से बच्चों की समग्र ID डालते हैं, उसका सारा डाटा उठकर इधर से उधर चला जाता है, उसी प्रकार से अब आपका डाटा भी डिलीट और एडिट करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब शर्त यही है कि आप इसे एक बार कंप्लीट ठीक से कर लीजिए। इसको नेम ऑफ टीचर, तो यहां पर अपना नेम, यहां पर नेशनल कोड आएगा, ठीक है, जो कि ऑलरेडी फिल रहेगा। उसके बाद यहां पर हाईएस्ट एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपके उच्चतम क्वालिफिकेशन क्या है। मान लीजिए आप ग्रेजुएट है, आप पोस्ट ग्रेजुएट है, आप जो भी है, तो यहां पर पहली गलती होती है, एक गलती यहां पर दिखाई देती है कि आप पोस्ट ग्रेजुएट है लेकिन आपको यहां पर ग्रेजुएट दिखाया जा रहा है। तो ग्रेजुएट दिखाया जा रहा है, इसके दोषी कोई और नहीं, हम स्वयं ही है, हमने ही यह डाटा फिल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका आधार नंबर, इसे भी मिलान कर लीजिए। अब आपके पास मेंशन द लेवल ऑफ विच फॉलोइंग सब्जेक्ट आर स्टडीज, तो आप यहाँ पर किस किस सब्जेक्ट को किस प्रकार से लेवल में रखते हैं। जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स, आपका जो मैथमेटिक्स है आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं मैथमेटिक्स को, तो यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट, कोई व्यक्ति अगर पोस्ट ग्रेजुएट है मैथमेटिक्स में तो उसे मैथमेटिक्स के लेवल में हम पोस्ट ग्रेजुएट पर रखेंगे। साइंस, साइंस से मतलब है कि साइंस, जनरल जो साइंस होता है वह कहाँ तक पढ़ता है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉमर्स में चला गया तो जनरल जो साइंस होता है क्लास 10th पर ही उसका छूट जाता है, तो उस स्थिति में उसको 10th पर रखना है, हाई स्कूल पर रखना है। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति यदि BSc करा हुआ है, उसका अर्थ है कि साइंस उन्होंने BSc तक मतलब ग्रेजुएट होने तक पढ़ा है, तो यहाँ पर
ग्रेजुएट होने तक और या फिर पोस्ट ग्रेजुएट तक भी कोई व्यक्ति जा सकता है साइंस को लेकर। तो बड़े ही आराम से ध्यान से इसे फिल करना है। उसके बाद इंग्लिश आपने कहाँ तक पढ़ी है वह आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद सोशल साइंस आपने कहाँ तक पढ़ा है। उसके बाद आपके लैंग्वेज एज पर शेड्यूल 8th यह भी आपको देखना है। और उसके बाद टाइप ऑफ डिसेबिलिटी यहाँ पर विशेष है, अगर कोई इस प्रकार का प्रकरण है आपके स्टाफ में कोई डिसेबल पर्सन है, डिसेबिलिटी वाला पर्सन है, तो उस व्यक्ति की जानकारी यहाँ पर प्रॉपर फिल करवाएं बैठकर और करें, क्योंकि इससे आप कहीं ना कहीं अपने अधिकारों से वंचित हो सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, ये एक IMP है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि यह डेट आपकी प्रॉपर सही है या गलत है। ठीक है, इस प्रकार से आप अपनी जानकारियां यहाँ पर देख सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी दी है और टीचर्स कोड ऑफ स्टेट यूटी इज अवेलेबल और सोशल कैटेगरी आपकी क्या है वो भी मिलेगा। यहाँ पर ट्रेंड डिग्री, आपकी हाईएस्ट प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ये सारे ईमेल, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। नेम अस पर आधार, आधार के ऊपर नेम क्या है, आधार के जस्ट बाद में आपको यहाँ पर ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ें आपको प्रॉपर फिल करना है। अब आप इसको लेते हैं, यहाँ से दो ऑप्शन है आपके पास, एक तो अपडेट है और एक नेक्स्ट है। तो आप कर लीजिए यहाँ पर थोड़ी देर के लिए नेक्स्ट। ठीक है, एक साथ ही आप इसे अपडेट भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आपकी सेकंड पार्ट आ जाता है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल। अब आपके अपॉइंटमेंट और टीचिंग प्रोफाइल से संबंधित बातें यहाँ पर आपको फिल करना है और यदि की हुई है तो उनका मिलान करना है प्रॉपर और समझना है। नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट रेगुलर है, नॉन रेगुलर है, जो भी है देख लीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, जिस स्कूल में आप कार्यरत इस समय हैं उस स्कूल में आपकी क्या डेट ऑफ ज्वाइनिंग है इन प्रेजेंट स्कूल। ठीक है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रख के मिलाना है। ट्रांसफर की स्थिति में आपका स्कूल डेफिनेट चेंज हुआ होगा। अपॉइंटमेंट फॉर सब्जेक्ट, किस सब्जेक्ट के लिए आपकी नियुक्ति हुई है वह आपको यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद टाइप ऑफ टीचर, किस टाइप के टीचर आप हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने को मिलेंगे उसमें से कोई ऑप्शन आपको चूज करके फिल करना है। क्लासेस, कौन कौन सी क्लासेस आप देखते हैं पढ़ाते हैं, तो आप अपर प्राइमरी के पढ़ा रहे हैं कि प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं, हाई सेकेंडरी में पढ़ा रहे हैं, हाई स्कूल में पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन सर्विस, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपके सर्विस में आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है वो आपको यहाँ पर फिल की हुई मिलेगी, तो उसे आपको मिलान करना है। अपॉइंटमेंट फॉर लेवल ऑप्शन, तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट फॉर लेवल ऑप्शन TGT ट्रेन ग्रेजुएट टीचर अपॉइंटमेंट किस लेवल पर आपका हुआ है वो यहाँ पर देना है। उसके बाद मेन सब्जेक्ट, और यहाँ पर मेन सब्जेक्ट 1 और 2, आपके दो सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट आपका पर्सनल सब्जेक्ट होता है और एक दूसरा सब्जेक्ट जिस पर आपकी विशेष कमांड होती है उसे यहाँ पर ऑप्शनल नाम दिया गया है। कोई व्यक्ति हिंदी अच्छी पढ़ाता है और हिंदी के साथ संस्कृत भी बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं तो आप वहाँ पर उसे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिपुटेशन इन स्कूल फ्रॉम अदर स्कूल, तो यहाँ पर यस और नो में आपको देखना है। यदि आप डिपुटेशन पर हैं तो आप ऑप्शन चयन कर सकते हैं यस का, अदरवाइज नो का। इसे हिंदी में भी कर सकते हैं आपकी सुविधा अनुसार। और यह सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप अपनी स्वेच्छा से आपको जो उचित लगता है यस, नो, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, आप जो उचित रखते हैं मापदंड उसके अनुसार ही इसे फिल करना है। मैं यहाँ पर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल सेट करके दिखा रहा हूं। इसके बाद जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का डाटा देखने को मिल जाएगा। ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स, अब आपके ट्रेनिंग और अदर डिटेल्स से संबंधित बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर ट्रेंड फॉर टीचिंग CWSN कि यदि आपने ट्रेनिंग ली है तो आपको यस और नो के ऑप्शन में से आपको देना है। उसके बाद ट्रेंड इन कंप्यूटर फॉर यूज इन टीचिंग, आपको यस और नो में से ऑप्शन देना है कि आप कंप्यूटर जानते हैं या नहीं जानते हैं उस विषय में। उसके बाद ट्रेनिंग रिसीव्ड, आपने ट्रेनिंग रिसीव्ड की तो किस प्रकार की यहाँ पर ऑप्शन खुलेंगे उसमें से आप देखकर इसमें फिल कर दीजिए। ट्रेनिंग नीड्स, अब आपको किस ट्रेनिंग की आवश्यकता है यहाँ पर। वर्किंग डेज इन विच द टीचर इज हैविंग वर्किंग नॉलेज, तो यहाँ पर स्पष्ट है कि किस लैंग्वेज में आप
कार्य करते हैं या बेहतर नॉलेज रखते हैं, तो आप कौन कौन सी नॉलेज लैंग्वेज चूज करेंगे, तो उसमें आप अपनी फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज रख लीजिए और थर्ड लैंग्वेज भी रख सकते हैं कि आप हिंदी बेहतर, उससे कम इंग्लिश, और थर्ड में आप जो भी लैंग्वेज आपकी रहे वो आप चूज यहाँ पर कर सकते हैं। इस प्रकार से ये सारी चीजें हैं और यहाँ पर कुछ यस नो के ऑप्शन है, इसे पढ़कर आप यहाँ पर यस नो लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप इसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से यह हुआ टीचर का कंप्लीट डाटा। अब कंप्लीट डाटा एक टीचर का हुआ, इसी प्रकार से आप दूसरे टीचर को अगेन वही लिस्ट से, कौन सी लिस्ट से, आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आपने से चले थे और यहाँ पर आप वापस डैशबोर्ड पर जाकर इसी ऑप्शन को लेकर 7 को लेकर यहाँ पर पहुँच सकते हैं, या फिर इसी लिस्ट में आपको वापस से ये आपका ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका ये सारा भी ग्रीन हो जाएगा पार्ट, तो इसका अर्थ है कि आपने यह सारा अपडेट कर दिया है और आप सेकंड शिक्षक को यहाँ से वापस ले लीजिए। सेकंड शिक्षक का यही ऑप्शन फिर से स्टार्ट कर दीजिए, पूरी की पूरी यहीं से वापस 1 2 स्टार्ट हो जाएगी। सभी शिक्षकों को जब आप अपडेट कर देंगे फाइनली, उसके बाद आपको क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट का ऑप्शन पर जाना है। अब ये ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये आप सीधे डैशबोर्ड का ऑप्शन लीजिए। डैशबोर्ड का ऑप्शन लेते ही आपको यह ऑप्शन यहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट जब आप लेंगे तो कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होकर मिल जाएगा। तो हमने अभी वहां पर मान लीजिए 7 शिक्षक थे, पर इनकम्प्लीट 0 लिखा हुआ आएगा, तो इसका अर्थ है कि 7 ही कंप्लीट हो चुकी है। अब 7 में से इनकम्प्लीट 0 है, इसका अर्थ है कि सभी को हम अपडेट कर चुके हैं। यदि किसी को छोड़ दिया है तो यहाँ इनकम्प्लीट में उसके नंबर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ पर टिक का निशान लगाना है और अपडेट स्टेटस को क्लिक करना है। इसको करते ही आपकी पूरी की पूरी प्रोफाइल अपडेट हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम टीचरों के डाटा को अपडेट कर सकते हैं। आई होप कि ये जो जानकारी है, आज जो हमने जानकारी यहाँ पर आपको दी, ये पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। यह ऑप्शन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ, अदरवाइज आप इसे ढूंढे। ये लिखा है क्लिक हियर टू मार्क कंप्लीट। तो आई होप कि आपको जो जानकारी आज मैंने दी वो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। हमारे लास्ट वीडियोस के अंदर हमने आपको किस प्रकार से स्टूडेंट प्रोफाइल को अपडेट किया जाए बहुत ही बेहतर तरीके से दिखाया है, और किस प्रकार से नए स्टूडेंट को ऐड किया जाए, किस प्रकार से ड्रॉप बॉक्स का उपयोग किया जाए, बहुत ही बेहतर तरीके से आपको मैंने दिखाया है। और यदि इन सारे वीडियोस को आपने नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के नीचे जस्ट सी मोर लिखा होगा, सी मोर पर आप क्लिक करेंगे तो वहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं उसे, और उसके अंदर आपको सारे वीडियोस के लिंक भी मिल जाएगी। और नए बच्चों को ऐड करते समय मेरे पास कई मैसेज आते हैं कि सर नए बच्चों को कैसे ऐड करें, तो भाई वहां पर आपको एक फॉर्म निकालना है, डाउनलोड करना है, तो उसकी लिंक भी वहां पर दी गई है। आप डायरेक्ट टच कीजिए, आपके मोबाइल में, आपके डेस्कटॉप पर, आपके कंप्यूटर में, आपके टैबलेट में वो फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, और उस फॉर्म को डाउनलोड वहां से करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसे फिल कर लीजिए। और एक वीडियो बनाया हुआ है प्रॉपर इसी विषय को लेकर, तो उसमें जाकर आप देख लीजिए, समझ लीजिए किस प्रकार से नए बच्चों को हम ऐड करेंगे। तो यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पहले से सब्सक्राइबर हैं हमारे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ चैनल को एक ही बार सब्सक्राइब किया जाता है, और वह करने का कारण होता है कि आपको नेक्स्ट टाइम चैनल को बार बार सर्च नहीं करना पड़े, जो भी वीडियोस आते हैं वह नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको उनकी जानकारी मिल जाए। सिर्फ इतना ही मतलब उसका होता है। थैंक यू वेरी मच।